पीओके से लेकर एलओसी तक हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। भारतीय सेना अब सिर्फ जवाब नहीं दे रही, बल्कि पूरा गेम पलट रही है। पहले ऐसा लग रहा था कि भारत सिर्फ सीमित ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है। भारत ने ऑपरेशंस की एक प्रॉपर सीरीज शुरू कर दी है और हर कदम स्ट्रेटजी के साथ उठाया जा रहा है। पिछले 72 घंटों में भारत ने कई अहम ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें खत्म कर दिया। सिर्फ जमीनी बल ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स भी लगातार एक्शन में है। नतीजा ये है कि पीओके के करीब 150 किलोमीटर तक पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियां लगभग थम चुकी हैं। पिछले 48 घंटों से वहां हालात इतने खराब हैं कि कई इलाकों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति है। पाकिस्तानी सेना की यूनिट्स एक दूसरे से संपर्क तक नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि भारत ने उनकी मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह ब्लॉक कर दिए हैं। यह कदम साफ दिखाता है कि इस बार भारत केवल बॉर्डर शेलिंग तक सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी, साइबर और प्रिसिजन स्ट्राइक तीनों मिलकर एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा हैं। और इसी बीच सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत ने पाकिस्तान के उस ऑयल डिपो को निशाना बनाया है जो पीओके से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर था। यही वह जगह थी जहां से पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स, टैंक्स और आर्मी व्हीकल्स को ईंधन सप्लाई करता था। यह सिर्फ एक तेल भंडार नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की सैन्य सपोर्ट सिस्टम का दिल था। इसके जरिए पाकिस्तान न सिर्फ अपनी सेना, बल्कि आतंकियों की मूवमेंट और सप्लाई चेन को भी चलता रखता था। भारत को इस नेटवर्क की जड़ का पता था और इसलिए सबसे पहले इस पर वॉर किया गया। जैसे ही यह खबर बाहर आई, पाकिस्तान में बौखलाहट शुरू हो गई। वहीं अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया है कि भारत सिर्फ शुरुआत कर चुका है और आगे इससे भी बड़ा कदम आने वाला है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अगला टारगेट क्या होगा, बल्कि यह कि भारत की पूरी प्लानिंग किस दिशा में जा रही है। साफ है कि इस बार ऑपरेशन सिर्फ बॉर्डर पर गोलीबारी तक सीमित नहीं, यह एक लंबे स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा है। दोस्तों, यकीन मानिए ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है और इसी को आज हम पूरे डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, भारत ने इस बार सिर्फ सीमित जवाब नहीं दिया, बल्कि पूरी तैयारी के साथ बड़ा गेम शुरू किया है। शुरुआत हुई उन कमांडो यूनिट्स से जिनका नाम सुनकर दुश्मन तक नर्वस हो जाता है। पैरा एसएफ, मार्कोस और गरुड़। ये कोई आम यूनिट नहीं है, बल्कि वही टीमें हैं जिन्हें सिर्फ सबसे खतरनाक मिशन दिए जाते हैं। इनके एक्टिव होने का मतलब साफ है, भारत इस बार पीओके और एलओसी पर आधे मन से नहीं, बल्कि एक क्लियर प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ उत्तरी सेक्टर में तैनात 3rd, 4th और 14th कोर पूरी तरह अलर्ट मोड पर डाल दी गई। दूसरी तरफ वायुसेना ने भी अपने बड़े फ्लीट सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज और LCA तेजस को रेडी मोड पर रखा हुआ है। ये सब संकेत थे कि भारत सिर्फ गोलाबारी नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करने जा रहा है। और फिर वही हुआ। भारत ने अपनी सबसे स्ट्रेटेजिक चाल चली, एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ऑपरेशन। लेकिन इस बार टारगेट कोई लॉन्चिंग पैड या कैंप नहीं था। इस बार भारत ने पाकिस्तान की सप्लाई लाइन पर वार किया। वो ऑयल डिपो, जहां से पाक अपनी सेना, आतंकी वाहनों, टैंक्स और यहां तक कि फाइटर जेट तक को फ्यूल देता था। ये सिर्फ किसी जगह को उड़ाना नहीं था, ये उनके सिस्टम का हार्ट निकाल देना था। क्योंकि आप खुद सोचो, बिना फ्यूल कोई टैंक नहीं चल सकता, कोई जेट उड़ नहीं सकता और ना ही सीमा पर बड़ी मूवमेंट की जा सकती है। अब जब यह रिफ्यूलिंग सेंटर खत्म हो चुका है, पाकिस्तान की हालत ये है कि जो कुछ भी बचा है वह दूर बैठे डिपो से लाना पड़ेगा। यानी टाइम ज्यादा, रिस्क ज्यादा और भारत को स्ट्राइक के लिए खुली विंडो। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आया है। दिल्ली हमले में जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था, उसकी जांच में ऐसे संकेत मिले हैं जो सीधे ISI और ISIS के कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। मतलब बात सिर्फ बॉर्डर की नहीं, अब मामला इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क तक जा चुका है। इसीलिए भारत अब सिंगल डोमिनो नहीं, बल्कि 3 तरफा रणनीति पर काम कर रहा है। जमीन पर सेना, हवा में एयर स्ट्राइक और साइबर सिस्टम से दुश्मन की कम्युनिकेशन फ्रीज। भारत के साइबर यूनिट्स ने पाकिस्तान की कई मिलिट्री कम्युनिकेशन लाइनों को ब्लॉक कर दिया है और इसका असर यह हुआ कि उनकी यूनिट्स एक दूसरे से समन्वय नहीं कर पा रही। और इसी मौके पर भारत ने अगला कदम रखा। कमांडो यूनिट्स, ड्रोन और मिसाइलों के कॉम्बिनेशन से एलओसी के पास मौजूद 17 लॉन्चिंग पैड्स को एक साथ ध्वस्त कर दिया। अब पीओके में डर साफ देखा जा सकता है और पाकिस्तान की सेना समझ चुकी है कि इस बार भारत पीछे हटने वाला नहीं। यह पूरा ऑपरेशन केवल शुरुआत है। दोस्तों, अभी भले ये ऑपरेशन जमीन और हवा में ज्यादा दिख रहा हो, लेकिन भारतीय नौसेना भी चुपचाप अपनी बड़ी भूमिका निभा रही है। अरब सागर में तैनात INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत ने पाकिस्तान के समुद्री रास्तों को पूरी तरह सील कर दिया है।
मतलब अब पाकिस्तान चाहे मिसाइल भेजने की कोशिश करे या सबमरीन, भारत की नजर हर मूवमेंट पर है। यानी ये ऑपरेशन सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। भारत ने हवा, जमीन और समुद्र तीनों मोर्चों पर एक साथ सुरक्षा तैनात कर दी है। यह एक क्लियर संकेत है कि इस बार भारत सिर्फ जवाब नहीं बल्कि पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है। इस बीच रॉ और ग्राउंड इंटेलिजेंस से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई कि पीओके में कई गांवों को आतंकियों का लॉन्च पैड बनाकर रखा गया था। इन्हीं से घुसपैठ, हमले और हथियारों की सप्लाई हो रही थी। इसीलिए भारत ने सिर्फ ठिकाने उड़ाने की जगह अब पूरे कंट्रोल सिस्टम को डिसमेंटल करने का फैसला किया है। एलओसी के कुपवाड़ा, पुंछ, केरन और राजौरी सेक्टर में भारतीय सेना भारी आर्टिलरी इस्तेमाल कर रही है और कई पाक चौकियां मिनटों में तबाह हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इस बार भारत की रणनीति बिल्कुल अलग थी। आर्म फायरिंग नहीं बल्कि पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेटेजिक कब्जा। इसी ऑपरेशन के दौरान भारतीय पर्वतीय ब्रिगेड ने रात के अंधेरे में पीओके के 3 अहम पॉइंट तमा, जावा और मंदिर पर साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन किया। सिर्फ 90 मिनट में वहां तिरंगा लहरा दिया गया और यहीं से पूरी स्थिति पाकिस्तान के लिए उलझ गई। भारत ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि सैटेलाइट और नाइट विजन सर्वेलेंस से भी पाकिस्तान की हर गतिविधि को ट्रैक किया। रॉ और आईएसआरओ के थर्मल सैटेलाइट इमेजेस के जरिए भारत को पता चला कि पाकिस्तान आतंकियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ छिपे हुए रास्ते और अंडरग्राउंड टनल्स इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही ये जानकारी कंफर्म हुई, भारत ने इन रास्तों, बंकरों और टनल नेटवर्क पर ड्रोन स्ट्राइक शुरू कर दी। मतलब अब पाकिस्तान के पास न सुरक्षित रूट बचे हैं, न सुरक्षित ठिकाने। और इस बीच नौसेना का लॉकडाउन असर दिखाने लगा है, क्योंकि समुद्र का रास्ता ब्लॉक होने के बाद पाकिस्तान की कोई बड़ी सैन्य सप्लाई बाहर या अंदर नहीं आ सकती। अब पाकिस्तान को समझ में आ चुका है कि भारत सिर्फ सीमा सुरक्षा नहीं कर रहा बल्कि आतंकवाद की पूरी सप्लाई चेन तोड़ रहा है। इसलिए पाक की तरफ से ड्रोन हमलों की कोशिशें बढ़ी हैं, लेकिन अब तक एक भी सफल नहीं हो पाई। सीधे शब्दों में कहें तो हवा लॉक, जमीन लॉक और समुद्र पूरी तरह सील। अब खेल सिर्फ जवाब का नहीं बल्कि नतीजे का है और इस बार भारत पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। दोस्तों, पाकिस्तान ने सोचा कि वो जम्मू कश्मीर और पीओके के इलाकों में देर रात ड्रोन भेजकर भारत की मूवमेंट पकड़ लेगा। कई सेक्टरों में उसने अपने स्टेल्थ ड्रोन उड़ाने की कोशिश भी की। ऐसे ड्रोन जो ऊंचाई पर बिना आवाज के उड़ते हैं और थर्मल कैमरे से रात में सर्वेलेंस कर सकते हैं। पाकिस्तान को भरोसा था कि 2-3 मिनट की उड़ान में वो भारतीय सेना की स्थिति, रेजिमेंट की एक्टिविटी और मूवमेंट का पूरा डेटा रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन इस बार खेल उसके हिसाब से नहीं चला। भारत पहले से तैयार था। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से वो ड्रोन एलएसी के करीब पहुंचे, भारतीय सिस्टम ने उन्हें ट्रैक कर लिया और सिर्फ ट्रैक नहीं, तुरंत जवाब भी दिया। कुछ ही सेकंड में पाकिस्तान के ड्रोन आसमान से गायब थे और साथ में गायब हो गया उसका ये घमंड कि वो भारत पर हवा से सर्वेलेंस कर पाएगा। अब हालात ये हैं, पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। भूमि, हवा और समुद्र तीनों पर भारत पहले ही मजबूत स्थिति में है और अब एक नया मोर्चा खुल गया है, अफगानिस्तान वाला। क्योंकि अभी अभी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए और दोनों देशों के बीच ऐसा समझौता हुआ है जिसने पाकिस्तान की आखिरी उम्मीदें भी हिला दी हैं। तालिबान ने पाकिस्तान के कुछ बॉर्डर पोस्ट पर हमला भी किया है और संकेत साफ है, अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को सुरक्षित कॉरिडोर नहीं देगा। मतलब उत्तर में भारत, पश्चिम में अफगानिस्तान, समुद्र में भारतीय नौसेना पाकिस्तान अब लिटरली नक्शे पर एक घिरे हुए मोड़ में है। अब बात आती है भारत की अगली चाल की। इस बार भारत सिर्फ जमीन पर ऑपरेशन नहीं चला रहा बल्कि साइबर वॉरफेयर भी खेल में है। भारत लगातार पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम पर साइबर अटैक कर रहा है ताकि उनके ठिकानों, कमांड सिस्टम और ऑपरेटिंग नेटवर्क को ब्लॉक किया जा सके। क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान की कम्युनिकेशन लाइन कटेगी, उनका कंट्रोल पूरी तरह टूट जाएगा और वहीं से भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव एंट्री पीओके में आसान हो जाएगी। अब पीओके के कई सेक्टरों में भारतीय स्वार्म ड्रोन तैनात हो चुके हैं और हर मूवमेंट रियल टाइम ट्रैक हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान ने रात भर अपने कई बेस खाली करने शुरू कर दिए हैं। जहां कभी भारी चौकियां थीं, आज वहां सन्नाटा है। भारत की निगरानी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान का हर कदम सैटेलाइट और सर्विलेंस से रिकॉर्ड हो रहा है। इसी वजह से अब दुनिया ओपनली कह रही है, अगर भारत इसी रफ्तार और रणनीति से आगे बढ़ता रहा तो आने वाला समय पीओके में प्रशासनिक नियंत्रण भारत के हाथों में होते हुए दुनिया जरूर देखेगी। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है? क्या इस बार गेम बस वार्निंग तक रुकने वाला है या कहानी पूरी होने वाली है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।
और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।